एवरीवन, वेलकम टू रॉयल स्टोरी टेलिंग। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रिंसेस के बारे में जिसे सबने प्यार किया एक्सेप्ट हर हस्बैंड, और उसका एक्सीडेंट हुआ या मर्डर, ये आज भी एक राज है। लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसेस डायना। वो साल था 1961 का। 1 जुलाई को जॉन स्प्रिंशर एंड रोज को एक डॉटर हुई जिसका नाम डायना रखा गया। डायना ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत काइंड हार्टेड भी थी। उसे दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद था। डायना की फैमिली ब्रिटिश रॉयल फैमिली के काफी क्लोज थे। वो सब इवेंट्स में मिलते रहते। तो साल था 1977 का जब फर्स्ट टाइम डायना किंग चार्ल्स से मिली। किंग चार्ल्स क्वीन एलिजाबेथ के बेटे भी हैं और राइट नाउ वो यूके के किंग भी हैं। डायना प्रिंस चार्ल्स से मिली तो वो 16 साल की थी और चार्ल्स उस टाइम 29 साल के थे। उस टाइम वो डायना की सिस्टर सारा को डेट कर रहे थे। चार्ल्स को डायना की पर्सनैलिटी काफी पसंद आई। अब साल आया 1980 का। 1980 की ईयर में चार्ल्स फिर से डायना से मिले पोलो खेलते टाइम। चार्ल्स को डायना काफी पसंद आई। उन्हें डायना एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल लगी और डायना को भी चार्ल्स काफी पसंद आए और यहाँ से दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो गया और 1980 की ईयर में दोनों ने एंगेजमेंट कर ली और जुलाई 1981 को डायना और चार्ल्स ने मैरिज कर ली। हालांकि डायना को रॉयल फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने पसंद नहीं थे। उनका एक अपना ही स्टाइल था लाइफ जीने का। ये शादी को उस टाइम टीवी पे 750 मिलियन लोगों ने देखा। शादी के 1 साल बाद डायना को एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रिंस विलियम रखा गया और ठीक उसके 1 साल बाद 1982 की ईयर में डायना को दूसरा बच्चा हुआ जिसका नाम प्रिंस हैरी रखा गया। डायना अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वो उनका खुद ख्याल रखती थी। दूसरे रॉयल्स की तरह उन्होंने नैनीस नहीं रखी हुई थी। उन्होंने अपने बच्चों को काफी फ्रीडम दी हुई थी। वो बच्चों के साथ घूमने जाती और काफी एंजॉय करती। ऑल्सो डायना अपनी पर्सनैलिटी और फैशन सेंस के लिए भी काफी फेमस थी क्योंकि ये सारी चीज पहले किसी रॉयल्स ने नहीं करी थी। इस वजह से क्वीन एलिजाबेथ और काफी सारे रॉयल्स को डायना पसंद नहीं आ रही थी। शादी के 5 साल तो काफी अच्छे रहे बट 5 साल बाद चार्ल्स और डायना में झगड़ा स्टार्ट हुआ। झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि किंग चार्ल्स अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैमिला के पास वापस चले गए और डायना भी जेम्स हॉबिट के साथ रिलेशन में आ गई। ये खबर मीडिया वालों को भी पता लग गई और उन्होंने इसे टीवी और न्यूज़पेपर में दिखाना स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो ये भी कहा गया कि डायना का जो बेटा है विलियम वो प्रिंस चार्ल्स का नहीं है, वो हॉबिट का है। बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रॉयल फैमिली को आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि बच्चा चार्ल्स का ही है और डायना का रिलेशन विलियम के पैदा होने के 2 साल बाद हॉबिट से हुआ था। इन सब वजह से प्रिंसेस डायना डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने टीवी पर भी काफी सारे इंटरव्यू दिए कि चार्ल्स से उनके झगड़े की वजह उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कैमिला थी जो उनकी लाइफ में दोबारा वापस आ गई। ऑल्सो एक नैनी टिकी से भी उनका रिलेशन था। इन सारे मैटर में चार्ल्स ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने टिकी से अपना रिलेशन डिनाई किया और दोनों ने कैमिला के साथ अपने रिलेशन को माना। इन सब वजह से डायना इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। ब्रिटिश रॉयल फैमिली वैसे ही डायना को पसंद नहीं करती थी। उन्हें एक और मौका मिल गया डायना को स्टेबल बोलने का और साल 1996 में डायना का प्रिंस चार्ल्स से डिवोर्स हो गया। वो उन्हें रॉयल फैमिली उतनी पसंद नहीं करती थी बट आम जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी। इनफैक्ट वो गरीब लोगों से मिलती और काफी चैरिटी करती। एक हॉस्पिटल में उन्होंने जाके एड्स के पेशेंट से भी हाथ मिलाया था जिससे लोगों को पता चल सके कि एड्स छूने से नहीं फैलता। ये थी डायना की मैरिड लाइफ से डिवोर्स की स्टोरी। अब हम देखते हैं डायना के एक्सीडेंट के पहले की स्टोरी क्योंकि इस पे लोगों के काफी सारे ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों का कहना है कि डायना का एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों को कहना था कि डायना को रॉयल फैमिली ने मरवाया था। तो ये बात है अगस्त 1997 की। प्रिंसेस डायना चार्ल्स से डिवोर्स के बाद डोडी नाम के शख्स को डेट कर रही थी। 10 अगस्त 1977 को डायना और डोडी जब वेकेशन पे गए हुए थे तो वहाँ पे उनकी एक पिक वायरल हो गई जिसमें वो दोनों किस कर रहे थे। जिस फोटोग्राफर ने ये पिक क्लिक करी थी उसे $1 मिलियन मिले थे। जब ये बात बाकी रिपोर्टर्स को पता चली तो वो भी डायना के पीछे लग गए क्योंकि उन्हें लगा अगर डायना की हम ऐसी ही पिक क्लिक करेंगे तो उन्हें भी पैसे मिलेंगे। तो दिन आया 30 अगस्त का। डायना और डोडी पेरिस गए हुए थे वेकेशन के लिए। डायना और डोडी रिट्स होटल में रुके हुए थे। हालांकि ये होटल डोडी के फादर की ही थी बट रिपोर्टर्स वहाँ भी आ गए और हर जगह डायना को फॉलो करने लगी। बट डायना प्राइवेसी चाहती थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि पास ही के एक अपार्टमेंट में वो रुकेंगे जो कि डोडी का ही था। बट इसके लिए उन्हें होटल से सेफली निकलना था बट रिपोर्टर्स की वजह से वो निकल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने रिट्स होटल के हेड सिक्योरिटी में हेल्प ली। हेड सिक्योरिटी ने अश्योर किया कि वो डायना और डोडी को होटल से सेफली निकालकर उनके अपार्टमेंट तक पहुंचा देगा। तो रात के करीब 12 बज रहे थे। जैसे ही वो लोग होटल से निकले तो न्यूज़ रिपोर्टर्स ने उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया।
कहा जाता है कि रिपोर्टर्स की 10 कार और 3 बाइक्स थी जो उनका पीछा कर रही थी। कार में 4 लोग बैठे हुए थे, हेड सिक्योरिटी गार्ड हेनरी, डायना, डोडी और उनका बॉडीगार्ड। और गाड़ी हेड सिक्योरिटी गार्ड चला रहा था। उसे लगा कि अगर मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा दूंगा तो पेपराजीज पीछा करना छोड़ देंगे, बट रिपोर्टर्स ने अपनी कार और भी फास्ट कर ली, जिस वजह से डायना चिढ़ गई और हेड सिक्योरिटी गार्ड को भी एंजाइटी हो गई क्योंकि उसने थोड़ी सी ड्रिंक भी किया था। और सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरा रास्ता ले लिया ताकि पेपराजीज उनका पीछा ना कर पाए। उनकी कार उस टाइम 70 माइल की स्पीड से चल रही थी। जो रास्ता उन्होंने लिया था वो कर्व में था और आगे जाके एक टनल था। वहाँ पर कार की स्पीड ओनली 30 माइल लिमिट थी। जब वो टनल एंटर करने ही वाले थे तब एक वाइट कार आ रही थी, बट गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि उसे रोकना मुश्किल था। इस वजह से हेनरी ने गाड़ी की स्टीयरिंग लेफ्ट साइड कर ली, बट वाइट कार से उनकी थोड़ी सी टक्कर हो गई। क्योंकि गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी तो कार नहीं रुक पाई और टनल के अंदर जिगजैग मोशन में जाके क्रैश हो गई। इस एक्सीडेंट में सिक्योरिटी हेड हेनरी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और उसके कुछ टाइम बाद डायना के बॉयफ्रेंड डोडी की भी डेथ हो गई, बट डायना तब तक जिंदा थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, बट हॉस्पिटल ले जाते जाते उनकी भी डेथ हो गई। इस एक्सीडेंट में सिर्फ बॉडीगार्ड की जान बच पाई क्योंकि बॉडीगार्ड ने ही सिर्फ सीट बेल्ट पहना था। बट काफ़ी लोगों का कहना है कि एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था, क्योंकि जिस वाइट कार से क्रैश हुआ था वो कभी मिली ही नहीं। और जहां डायना का एक्सीडेंट हुआ था उस कैमरे ने एक्सीडेंट को कैप्चर ही नहीं किया। बट एक्सपर्ट ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद रोड पर टायर मिले थे कार के और उस वाइट कार का टेंट भी मिला था डायना की कार में। एक्सीडेंट का रीज़न बताया गया गाड़ी की हाई स्पीड और रिपोर्टर्स का पीछा करना, क्योंकि अगर रिपोर्टर्स उनका पीछा नहीं करते तो डायना आज जिंदा होती। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक्सीडेंट में सिर्फ एक इंसान की जान बची जो था बॉडीगार्ड। उसने बताया कि डायना ने मरने से पहले क्या बोला था। डायना ने कहा कि मैं अपनी लाइफ में ट्रैप हो गई हूँ, ये रिपोर्टर्स मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ, बस सीम्स लाइक ये पॉसिबल नहीं है। तो ये थी डायना की हार्ट ब्रेकिंग लाइफ स्टोरी। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।